शौकत अली साहब, हम्म। ये इब्ने तैमिया का अकायद जो है मुजस्समिया का अकायद था। किसका था कायल? मुजस्समिया मुजस्समिया बोलते हैं ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ज़ातो सिफ़ात जो मानते हैं ना, अल्लाह को एक है कह करके, तो उसकी ज़ात के लिए वो जिस्म के कायल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान सब हैं, वो तस्लीम करता है। इब्ने तैमिया के अकायद को आप जानिए पहले, तो उनके अकीदा क्या है, उनकी किताबों में उन्होंने खुद लिखा और इकरार की। इब्ने तैमिया की कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है? इब्ने तैमिया की किताब आप अभी भी मौजूद है। कौन सी, नाम बताइए ना। मैं बता देता हूँ, अभी मैं निकालूंगा किताब, उसके बाद आपको बता दूंगा। अभी किताब भी नहीं निकाले, डाल दिए ग्रुप में। नहीं, अचानक आप बात कर रहे हो ना, अचानक बात कर रहे हैं ना आप। अरे कोई भी चीज जब डालने से पहले दलील अपने पास होनी चाहिए, समझे? दलील है, दलील क्यों नहीं है? बगैर दलील के हम बात नहीं करते हैं। तो अभी मान लीजिए आप इस्लाम को मानने वाले इब्ने तैमिया को काफिर आपको करार दे दिए, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे कार्टून बना दिए, तो ये क्या, ये आपको शोभा देता है? देखिए, इब्ने तैमिया जो था ना, अल्लाह ताला के बारे में बहुत सारी गंदे अकायद, कितना इल्म रखते हैं? बहुत सारी उसकी किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना। तो आप बताइए ना कौन सी किताब पढ़ना है जो इब्ने तैमिया काफिर है। जिसे देखिएगा, बता दे रहा हूँ, शरहुल अकायद वास्ता, इन्हें जो अल्लामा वहीदुज़्ज़मा है, इब्ने तैमिया के कौल बयान करते हुए हदियतुल मेहदी सफ़ा नंबर 9 में लिखते हैं, वहीदुज़्ज़मा, अल्लाह ताला का चेहरा, आँख, हाथ, हथेली, मुट्ठी, उंगलियां, कलाई, बाजू, सीना, पहलू, कमर, पाँव, टांग और साया उसकी शान के मुताबिक हैं। बताइए, तो ये मानते हैं आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए? सुनिए ना जी, आपने खुद इनका मुताला किया इस बात का कि इब्ने तैमिया ने ये अल्फाज बोला है? जी 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 जी। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं किताब ही पढ़ा हूँ, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। उनकी किताब का इबारत में आप कहेंगे तो मैं निकाल करके अभी पढ़ देता हूँ। मैं आप निकाल के पढ़िए। देखिए, सबसे पहली बात, हमको ये फिरके परस्ती नहीं पढ़ना चाहिए। फिरके परस्ती में पढ़ के आज मुसलमान का जो मालूम है, हमास का फिलिस्तीन का जो झगड़ा है, ये जो आपको ये इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम दे करके मुसलमान को भेजा है, तो इस्लाम का प्रचार करना है ना। हाँ, इस्लाम का जरूर प्रचार करेंगे, तो लेकिन अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक ना प्रचार करेंगे। सुनिए ना, हम काफिर का जो फतवा लगा रहे हैं तो उसके बारे में हो सकता है वो काफिर नहीं हो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। आपने इनके किसी ने आपको कहा किताब के जरिए, आप देखिए, मतलब आला हजरत के बारे में एक मैं बरेलियात किताब पढ़ा था, उसमें आला हजरत के बारे में बहुत सारी बात लिखा है, तो हम थोड़े काफिर का फतवा लगा देंगे। देखिए, आला हजरत के बारे में अल बरेलविया किताब जो खालिद महमूद लिखा है वो झूठ पर मबनी है। हम जवाब देते हैं उसका, वो लोग झूठा है और अल्लाह तबारक व तआला को भी झूठ मानता है देवबंदी हजरत। अरे आपके हिसाब, देखिए, सबसे पहली बात, आप देवबंदी हजरत के सोबत में नहीं रहे हैं, ठीक है? आप ये इब्ने तैमिया की सोबत में नहीं रहे। आप गैर मुक़ल्लिद हैं। आप मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद, जो हम बता रहे हैं मेरे बात की सुनिए, समझे? तो आप इस सोबत में रहे नहीं, आपको किसी ने आलिम ने कहा उसको मान लिया। सबसे पहली बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों की बात को सुनते हैं, और ये हम आप लोगों की तरह ये नहीं किसी को काफिर करार देते हैं, न किसी को मुशरिक करार देते हैं। हाँ, जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, जो अल्लाह के रसूल के फरमान को ठुकराए, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको सलाम करेंगे? रसूल के फरमान को जो ठुकराए, हम बता रहे हैं ना, वो काफिर है। आप काफिर है ना? हाँ, काफिर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, सुनिए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को बताया अल्लाह बेमिसाल है, समझने कम इसलिए ही शैउन, उसका कोई शय उसके मिसल नहीं, कुरान भी कहता है
तो अल्लाह तबारक व ताला के अगर हाथ पाँव जिस्म सर उंगलियां मानेंगे तो इंसान के जैसा बताएंगे ना। और ये मुजस्समिया का अकीदा इंसान के जैसा कैसे बता सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये बताइए। तो जैसे अल्लाह को अगर बता रहा है कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है और उसका चेहरा भी है, हाथ भी। बनावटी बात है ये जो बरेली लोग हैं ना, उनकी बनावटी है ये सब। मैंने पढ़ी है किताब, आप पढ़े ना। सुन, अरे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, मैं स्कैन भेज दूं, आप इब्ने तैमिया की लिखी हुई तहरीर। बरेली जो है ना, बरेली को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। देवबंदी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, वहाबी को अच्छी तरह से जानते हैं, सारे लोगों को जानते हैं। ये आपने जो है ना, आपने किसी की सुनी सुनाई पे आप इतना ज्यादा मतलब मैं एक आलिम दीन हूँ और सुनी सुनाई हुई बात मैं करने के आदी नहीं हूँ। आपको ये चीज जो लिख देते हैं आप, लेकिन इब्ने तैमिया के मुतालिक आपको मजीद मालूमात चाहिए तो मैं उनकी किताब का खोल करके पढ़ूंगा, आपको सुनाऊंगा। आपने इब्ने तैमिया की कौन सी किताब पढ़ा है पहले ये बताइए आप? बहुत सारी किताबें उसकी है, लेकिन उनकी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उनकी किताब जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मतलब जो अभी मालूम है आपको, बड़े लोग इस्लाम में कितनी नई चीज निकाल दिए हुआ है। क्या चीज नहीं है निकाले हैं? नहीं निकाले हुए अकाइद में देखिएगा, अहले सुन्नत व जमात का अकाइद जो पाएंगे बरेली मसलक में पाएंगे। अभी बरेली मसलक वाले ही अहले सुन्नत व जमात है। मसलक में आपको बता रहे, सुनिए हजरत, अगर आप आलिम दीन है तो हम आलिम दीन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, हम बता रहे हैं आपको, बरेली मसलक में आपको बहुत सारी नई चीज इजाद कर दिया इस्लाम में इन्होंने, ठीक है। जिसको वो इस्लाम आम इंसान इसको इस्लाम समझता है, वो काम नहीं करेंगे तो वो समझता है कि इस्लाम से हम खारिज हो जाएंगे। नहीं, कौन सा ऐसा काम है? जैसे अल्लाह रसूल की गुस्ताखी, आप अल्लाह रसूल की गुस्ताखी आप उन लोगों में देखे हैं? कभी नहीं करेंगे वो। अल्लाह और रसूल की गुस्ताखी कभी नहीं करते हैं, अल्लाह को कभी झूठा नहीं मानते हैं, जैसे कि वहाबी देवबंदी मानता है। बरेली हो या इब्ने तैमिया के लोग हो या देवबंदी के लोग हैं, एक भी आदमी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो उतने लोगों से मिले भी नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने लोगों से मिल चुके, एक भी आदमी आपको अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताखी के अल्फाज नहीं बोला होगा। ये आपने किताब में हवाला निकाल करके आपने किसी के बारे में नहीं, किताबों में मौजूद है। तमाम लोग वो लोग मक्कार लोग है, अपने अकाइद को छुपाएगा। इब्ने तैमिया के मानने वाले बहुत से लोग हैं ना, ठीक है। तबलीग जमात जानने वाले के बहुत से लोग हैं ना। तो आप एक शख्स बताइए जिसने अल्लाह उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी किया हो या इसके बारे में कुछ गलत अल्फाज, एक शख्स बताइए। जैसे बता दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे तहजीरुन नास एक है किताब, सुने हैं? किताब का हवाला नहीं मांग रहे आपसे, अभी किताब का जो है एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, तहजीरुन नास सुने हैं आप? किताब पढ़िएगा। बयालियात जो किताब लिखा हुआ है आला हज़रत के ऊपर, आला हज़रत की कितनी सारी बुराइयां लिखा है आपने, वो उसमें तो झूठ बातें ना, इतनी झूठी बात मौलवीस किया है उसमें। अल्लाह गनी, ये आप कह रहे हैं ना कि आप बरेली मसलक है, इसीलिए आप ये बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो किताब खुद पढ़ा हूँ ना, लिखा है, मैं वो खुद किताब पढ़ा हूँ और बरेलिया जो लिखा है। आप कैसे बोले? आप जैसे कि मान लीजिए वो इब्ने तैमिया के मानने वाले को बोल दिए कि उनके किताब में अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह के हाथ पैर कमर नाक कान सब होता है इंसान के जैसा है, इन्होंने ऐसा लिखा है। तो आपने ऐसा कह रहे हैं ना कि इन्होंने ऐसा किताब में लिखा है, हम भी आपको कहे बयालियात में आला हज़रत के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हम वो तो झूठ पर मबनी है, हम लोग तहकीक करते हैं ना। उसके बाद बोलिएगा, आला हजरत ने वैसी कोई बातें नहीं लिखी हैं, तो वो तिल को पहाड़ करके रख दिया है ना। आप झूठ पर मबनी है। सुनिए शेख साहब, अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकाइद देवबंदी रखता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, वहाबी रखता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है हम क्यों उनसे मुतनफिर हैं, हम क्यों मुतनफिर हैं, वो कहता है बताइए। एक मिसाल मसलन तहजीरुन नास की बता दे रहे हैं, एक बात मजमून ही बता देते हैं। कहता है क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, उम्मती के बारे में कहता है अमल में नबी से बढ़ सकते हैं, अमल में बज़ाहिर नबी से बराबर हो सकते हैं, उस बल्कि बढ़ जाते हैं बसा औकात। तो बताइए कि सहाबा कराम के हदीस में वारिद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी अगर एक मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में जौ खैरात करे
तो वो एक मुट्ठी के बराबर गैर अंबिया जो अगर सोने का पहाड़ ओहद पहाड़ के बराबर अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो सहाबी के वो एक मुट्ठी के जौ बराबर नहीं हो सकता। बताइए, हम लोग पूरी जिंदगी अगर सजदा करें, नमाज पढ़ें तो सहाबा की एक सजदे के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये वहाबी और देवबंदी नबी से बढ़ने की बात करते हैं, उस धर्म में आप हैं। सहाबा का मर्तबा जो है ना वो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ी अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। हम ये सहाबा के मतलब यहाँ पे इब्न तैमिया का मिसाल दीजिए, आला हज़रत का मिसाल दीजिए आप, ठीक है, किसी दूसरे का मिसाल था तो आप देवबंदी वहाबी में हैं, तो उस जमात में आप शामिल हो जो रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में लिखा है साफ तौर पर, जो तमाम सहाबा को अगर काफिर कहे सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा। बताइए, तमाम सहाबी को काफिर कहने से सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा। ऐसी जमात में आप हैं यार। अरे हजरत, मेरा बात आप नहीं समझ पा रहे, हम क्या कहना चाहे। हम जैसे रशीद अहमद गंगोही ने फतवा रजीवा में जो भी चीज लिखा, हम ये नहीं कहना चाहे, हम ये कहना चाह रहे जो इब्न तैमिया को मान रहे। मैं पूरा मुकम्मल बात हो जाए तब उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। तो इब्न तैमिया को मानने वाले, इब्न तैमिया को वही लोग ना मानता है, देवबंदी और वहाबी, सुनिए ना। तो उनके जो किताब में जो आपने हवाला दे करके आपने बोला कि ये काफी है, ठीक है। आप इनके जो इब्न तैमिया को मानने वाला या तबलीग का मानने वाला एक शख्स जो जिंदा मोजज़ात हो आपके लिए, जो उनको दिखाइए, जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता होगा, हम कहेंगे वो काफिर है। जो इसके सामने गुस्ताखी करेगा, हम कहेंगे वो काफिर है। जी जी जी। तो इब्न तैमिया को आप मुसलमान मानते हैं ना? अरे इब्न तैमिया को हम तो, आप जो काफिर बोले रहे थे हम क्या बोले, आप तो ये अल्फाज भी नहीं बोल रहे। नहीं, मेरे पास उसके बातें मौजूद है ना जी, उनका अकायद गंदे थे। आला हज़रत तो काफिर कहते हैं, मालूम है, उसके पास भी किताब मौजूद है। आला हज़रत को भी लोग काफिर बोलते हैं। तो क्या हम आला हज़रत को आज तक कोई अकाबिर में से कोई भी काफिर नहीं बोला है। असागिर में से जो एक छोटपैया होते हैं, उन लोग आला हज़रत के बोझ में इतना उतर गए कि वो काफिर कहने पर उतर गए, और अपने अकाबिर जो मुसलमान माने हैं लिख लिख के मर गए, लेकिन अपने अकाबिर के नक्शे कदम में ना चल करके। इतनी सारी बातें लिखा हुआ है, ठीक है, आप तो पढ़े हुए। जी जी। हाँ, तो बहुत फिर भी हम नहीं माने, क्योंकि लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। अगर हम वाकई में कलमा तौहीद पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमको अल्लाह ने क्या कहा, ठीक है, उस बारे में जानना है। रसूल ने क्या तरीका बताया, उस बारे में जानना है हमको। बाकी लोगों का तरीका को इतना हमको आम नहीं करना है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत में जाने का रास्ता मोहम्मद से भेज करके बता दे कि जन्नत में जाने वाला रास्ता कौन सा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका है जिससे तेरा इनाम हो, गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, न उनका जिससे तेरा गजब न बहके लोग। हमको सीधा रास्ता जो मोहम्मद ने बताया है, हमको वो रास्ते पे चल रहा है। बाकी इन लोगों का बीच में मिसाल डाल दीजिएगा भाई, तो आपस में मोहब्बत नहीं रहेगा। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से आपस में फुट में मत पड़ो। जो कलमा गो है ना, उसको आपको आपस में फुट में नहीं पड़ना चाहिए। आज जो ये हालत है ना, खास करके हम बरेली तो कट्टर बरेली है, लेकिन आज जो हालत है ना ये हिंदुस्तान का, आज जो है ना, ये बरेली के वजह से सारे लोग बदनाम हैं। बरेली की वजह से नहीं है, समझे, आप गलत बोल रहे हैं। हमारे अल्लाह और रसूल के जो गुस्ताखी करे ना, तो हम उसके साथ नहीं देते। मैं जो हक बात है बता दे रहा हूँ। और इब्ने तैमिया के पूछ रहे थे, ये मेरे हाथ में किताब निकाल लिया अभी, देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। मिनहाजुस सुन्नह किताब नाम है इसके। मैं इब्ने तैमिया जो लिखे हैं, ये किताब इब्ने तैमिया की लिखी हुई है। इसके जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 26। लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, सुन लीजिए, आप कह रहे थे ना इब्ने तैमिया को आप काफिर क्यों कहते हैं, वजह क्या है, मैं आपके पास दलील है। बिल्कुल दलील है, उनकी किताब लिखी हुई मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 26 में इसके हाशिए में इब्ने तैमिया लिखते हैं, जरा सुन लीजिए, एक मिनट आपकी सुनूंगा मैं। इन वहाबी के अल्लामा इब्ने वहाबिया क्या लिखते हैं, ले अन्नल हय्युल क़य्यूम यफ़अलु मा यशाउ। इसका तर्जमा होते कहते हैं अल्लाह ताला हई है, जिंदा है और हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये तो अकीदा हमारा भी है, हमेशा है और हमेशा से रहेगा, वो जिंदा रहेगा। आगे लिखता है यफ़अलु मा यशाउ,
और जो चाहता है करता है। वह युतहर्रिकु इज़ा शाअ, और जब वो चाहता है हरकत करता है, हिलता डोलता है। युतहर्रिक के माना हिलना डोलना, जब अल्लाह चाहता है हिलता डोलता है, यानी तख्त पे बैठा हुआ है और हिलता डोलता भी है, और उसका वजन फरिश्ते उठाए हुए हैं। वह युक़बज़ु, अल्लाह ताला अपने आप को समेट लेता है। वह युबसितु, और अल्लाह ताला अपने आप को फैला फैला लेता है। और वह युकम्मु, वो उड़ जाता है। वह यजलिसु इज़ा शाअ, और जब चाहता है बैठ जाता है। यानी अल्लाह ये करता है कि अर्श पर बैठकर कभी कभार हिलने डोलने लगता है, और कभी कभार उसका मूड होता है तो वो फुला लेता है और अपने आप को, और कभी अपने आप को सिकुड़ लेता है, और कभी उड़ जाता है, कभी बैठ जाता है। माअज़ल्लाह, बताइए यही सिफत अल्लाह ताला के लिए आप मानते हो? आप सुनिए, एक मिनट देखिए, आपका बात हम सुनिए। ये सिफत आप मानते हैं? बताइए, इब्ने तैमिया के कुफरिया साफ लफ्जों में मौजूद है। सुनिए ना, बता रहे हैं। जी जी। अगर किसी ने भी ये अल्फाज लिखा है तो गलत है ये, ठीक है? ये कुफ्र है, गलत नहीं, कुफ्र है। अरे कुफ्र भी बोलेंगे तो भी चलेगा, हम मानेंगे, मान गए, चलेगा ना? ठीक है, चलेगा, एकदम सही चलेगा, ठीक है। जैसे हम कहें हाँ तो कुफ्र है, तो मान लीजिए इब्ने तैमिया को मानने वाले लोग जो हैं, ठीक है, तो उनसे कभी आप मिले हैं? जी बिल्कुल, आप जिसे हैं अभी मुसाबिका अब पड़ गया कि इब्ने तैमिया की आप इज्जत कर रहे थे, मुसलमान कह रहे थे, और अभी कह रहे थे उनकी इबारत कुफ्र है, आप मान रहे हो, तो नादानिस्ता तौर पर जो मानते हैं ना। सुनिए ना, आपने इब्ने तैमिया से मिले हैं कभी? उनकी किताब मौजूद है, वो कब के सड़ गल गया ना, मर गया। सुनिए ना, इन्होंने ही ये अल्फाज लिखा, इस बात से कोई साबित कर सकते हैं आप? जी मैं तो किताब ही पढ़ रहा हूँ ना, उनकी किताब मौजूद है। आला हज़रत की किताब के बारे में जो हवाला दिया है, तो हम कहेंगे आला हज़रत देखा। कौन सा हवाला दिया है आला हज़रत का? आप एक बार तो पढ़ करके देखे, बता करके देखे, मैं उसका जवाब ना दूं तो अफसर निजामी नहीं। बहुत सारे हवाला दिए उसमें, ठीक है, हवाला दे के वो भी किताब लिखे है, तो क्या आला हज़रत के बारे में जैसे अल बरेलविया लिखा है ना, एतराज के गढ़ बनाया है, वो ऐसा है हमारे नजदीक, जैसे हल्की झोंके में भूसा के जैसा उड़ता है ना, वैसा उड़ा देते हैं हम लोग, वैसा लिखा है। तो उस पर एतमाद करके अपने गुस्ताखियों को देवबंदियों ने छुपाया है। जो अशरफ अली थानवी ने अपने गुस्ताखी बका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म को, माअज़ल्लाह इल्म गैब को, सबसे बड़ी कमी है, आप समझते नहीं है। हम कसम से बैली घर में पैदा हुए, बैली के नस-नस से वाकिफ है हम। तो आपके घर का एड्रेस लीजिए, आप, हम बता रहे हैं आपको। आपके ये किस्मत में ईमान नहीं ना है जी, अभी तक ईमानदार ठोस तक ईमान में साबित कदम रही है। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है उससे आप दुश्मनी कीजिए। बरेली जो है ना, वो साबित कदम ने, वो दीन में नई चीज इतना इजाद कर दिया, जबकि नई चीज कौन सी चीज इजाद कर दिया है दीन में? अपनी किताबों में लिखा है, कोई किताब बताइए, एक हवाला बताइए। आपको बता रहे थे कि हवाला नहीं, हवाला ने आपको नई चीज इजाद जो हुआ है ना गाँव में, जो आजकल चल रहा है ना गाँव में, हर जगह, वो बता दें कि आपको नहीं। मेरे बात को नोट करिएगा, ठीक है? देखिए शेख साहब, आपका नाम क्या है? भूल गए फिर। शौकत अली। शौकत अली साहब, जो आवाम करते हैं ना, हम बिल्कुल रोकते हैं। जैसे तजिया वगैरह में बना लेता है, नाश्ता गाता है, कव्वाली वाली औरतों को बुलाता है, बिल्कुल हराम है। ये फतावा रज़विया में हमारे मौजूद है, और हम उलमा लोग कसरत शिद्दत से मना करते हैं। ताजिया का मिसाल दे रहे हैं, और ताजिया और नहीं, और बिदअत चीज नहीं है इजाद किया हुआ, जो इस्लाम में लोग एकदम धूमधाम से वो काम करते हैं। ये कौन सी चीज जैसे बताया? और हाँ, आवाम के किए हुए हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सुनिए, अभी मिसाल दे रहे, हम किसी के नाम का नियाज जो करते हैं, फल्ला फल्ला बारबी रबी ओल गई, इसके उसके, ये क्या इस्लाम में है क्या? तो नियाज ईसाले सवाब है, और इस्लाम में है ईसाले सवाब। अच्छा, जो हम किसी खाना खिलाने का, हमारे बुजुर्गान दीन में हदीस से पेश कर दूंगा। दीन की तो इज्जत हम बहुत, मेरे दिल में इज्जत है। हमारा बोलने से ये नहीं समझे कि हम बुजुर्गान दीन की इज्जत नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बात मेरे सर आंखों पे, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। लेकिन मेरा बात जो सुनिएगा ना, उसमें ये नहीं समझे कि हम ये वली अल्लाह के नहीं मानते हैं। बता रहे हैं हम, जिनके नाम से मान ली गौस पाक के या शेख अब्दुल कादिर, किसी के नाम से जो नियाज करते हैं, कभी 12वीं रबीउल का, कभी कुछ और का, ये हवाला आप दे सकते हैं हदीस कुरान से कि ये चीज कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि ऐसा 12वीं रबीउल कर सकते हैं, फातिहा कर सकते हैं, मरने के बाद 5वीं 10वीं 20वीं 40वीं कर सकते हैं। ये सब हवाला दे सकते हैं आप, यानी तीजा 10वां चहल्लुम,
वगैरह जो करते ये हैं है कि वो उसके उसके मुतालिक सवाल कर रहे हैं ना। हाँ, क्या कुरान हदीस में अल्लाह उसके रसूल ने हमको ये काम करने के लिए कहा, ऐसा ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं? जी जी, अब मैं जवाब देता हूँ आपके, आप हाँ, इत्मीनान से बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। ये तमाम चलिए ठीक अमाल है, इंद ठीक शरा है। जायज बल्कि मुस्तहब अमल है। इन सब सूरतों में मैयत को ये किसने ईसाले कहा? सवाब एक किया जाता है। मैं बता नहीं, रहा हूँ हमको आपको कुरान और हदीस से तमहीद, हवाला दीजिए, मैं कुरान और हदीस से हवाला दे दीजिए। रहा हूँ, ठीक है, पहले दीजिए सुन दीजिए। लीजिए, मौक़िफ़ सुन लीजिए। ठीक है, चाहिए ठीक है। चाहे वो तीजा हो या 10वां हो या 40वां हो, ये सब मैयत की ईसाले सवाब के लिए खाना वगैरह पकाकर गरीबों मिस्किनों वगैरह वगैरह को खिलाया जाता है। जैसे रिवाज आपको एक ऐसा बात हवाला देना हमेशा पड़ेगा कि याद रखिए। 5वीं 10वीं 20वीं 40वीं जैसा रिवाज है, तो हाँ आपको सुनिए, कुरान एक और बात हदीस से हवाला देंगे एक हम, बात किसी हमेशा याद रखें, ऐसा काम हाँ, जिसको करने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को सवाब अता फरमाता है, उसको मैयत के तरफ मंसूब करना सहाबा कराम का तरीका था। जिसे हदीस सुनिए, अबू दाऊद शरीफ में हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, बेशक मेरी वालदा अचानक इंतकाल फरमा गई हैं और मैं जानता हूँ अगर वो जिंदा रहती तो जरूर सदका करती, बस मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो उन्होंने उसका फायदा उन्होंने तो उन्हें होगा, सवाब उसका फायदा होगा। फरमाया हाँ। फसअलन नबिय्यु अय्यु अय्यु सदक़तिन अनफ़अु या रसूलल्लाह फ़क़ाल माउ फ़हफ़र बिइरन वक़ाल हाज़िही लि उम्मी सअद। तर्जमा सुनिए। फिर पूछा कि या रसूलल्लाह कौन सा सदका ज्यादा नफा बख्श है? फरमाया कि पानी। बस आपने एक कुआं खुदवाया और कहा ये उम्मे साद के लिए है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 236, हदीस नंबर 1681। नसाई शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 124, हदीस नंबर 1681। तबरानी वगैरह में मौजूद है। हदीस पाक से मालूम हुआ ईसाले सवाब की चीज को मैयत के तरफ मंसूब करना सुन्नत सहाबा है। और एक हजरत अच्छा सुनिए, इसी बात का आपको जवाब दे रहे हैं। जैसे इनको, जैसे साद रज़ी अल्लाह को जो कहा ना कि सदका करने के लिए, तो साद रज़ी अल्लाह के बोला कैसा मतलब किस तरीके से सदका पूछा था, तो बोला बेहतर होगा पानी। ठीक है, पानी पिलाने का। ठीक है, तो जो अल्लाह के ऑर्डर दिया सहाबा को, साद रज़ी अल्लाह को, तो वो अमल करिए। वो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अल्फाज से ये अल्फाज बोले हैं, तो यही करना है हमको। 5वीं करने का बताइए, 10वीं करने का खाना बताइए। खिलाने के बारे में है। 5वीं या 10वें दिन करे, बताइए ना वो, नहीं ये 5वें दिन तीसरे दिन करे या 10वें दिन करे, सब ईसाले सवाब मैयत के लिए, और खाना भी खिलाने का सबूत मौजूद है। जबकि सुनिए, अच्छा अल्लाह के रसूल सब क्यों हर खुतबा में क्या फरमाते, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। जी हर जी बिदअत जी, गुमराही है। कौन सी हर बिदअत दीन में जो कुरान हदीस से कोई चीज टकरा जाती है ना, वो गुमराही है। वरना कुरान हदीस से टकरा जाती है कोई चीज अगर कुरान हदीस से अल्लाह के रसूल की बातों पर कोई ऐसे अमल कर रहा है जो टकराती हो, तो वो बिदअते ज़लाला है, वरना मुस्तहब में शुमार होगा। आगे सुने, मैं बता दे रहा हूँ, हदीस तो पूरे नहीं पढ़ा था। इन्नल मौता युफ्तनूना फी कुबूरिहिम सबअन फकानू यस्तहिब्बूना अन युतअमु अनहुम तिलकल अय्याम। इसका तर्जमा होता है, बेशक मुर्दे कब्रों में 7 दिन तक आजमाए जाते हैं, इसलिए वो सहाबा कराम 7 दिन तक उनकी तरफ से लोगों को खाना खिलाना पसंद करते थे। यानी 7वीं का दलील ये हदीस के अल्फाज है, 7 दिन तक। जी 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 जी। 7 दिन के बाद जो 10वीं क्यों करते हैं? तो खाना खिलाते थे वो कंटिन्यू। अरे यार देखिए, नया देखिए, अभी बता रहे कुरान से टकरा के जो काम अल्लाह उसके रसूल ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं बताया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, वो काम नया चीज ही कहलाएगा। नहीं, ये हदीस में मौजूद आई ना बाबा कि सहाबा कराम मैयत के तरफ से खाना भी खिलाते थे, पानी भी पिलाते थे, तो ये हदीस से हमें सबूत मिला। और खाना वगैरह का, पानी वगैरह का सवाब पहुंचता है मैयत को। जो वहाबी देवबंदी सख्त बिदअत करके अपने मैयत मर जाता है और वो लोग इसाले सवाब बिल्कुल नहीं करता, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद हो जाता है, दफन कर दिया, गाड़ दिया, ना फातिहा करता है ना इसाले सवाब, है ना। तो मर ये सब हमको नहीं पता, ये सब जो है ना, ये सब डायलॉग है, ये डायलॉग है ना, तो वो फिट होता है वो देवबंदियों पर।
वहाबियों ये पर, देवबंदी या सिर्फ गाड़ करके चला आता है ना यार, फूल दरूद कुछ नहीं करता है, न फातिहा पढ़ता है, इसलिए कि बिदअत करता है ना। हमको मालूम है ना कि करता है कि नहीं करता है। देखिए अच्छा, फातिहा आप करते हैं, सोबत में रहे हुए ना, आप फातिहा करते हैं? फातिहा मैयत के नाम से नहीं, जैसे आपने सबूत दिया ना साद रज़ियल्लाहु का, तो मैयत के नाम से इसाले सवाब के लिए हमने बहुत सारा चीज ऐसा किया है जो साद रज़ियल्लाहु को अल्लाह के उसने कहा कि मतलब हम अपने मेरे माँ के दिल निकालोगे सदका करेंगे, वो अमल करते हैं जो अल्लाह के उसने ऑर्डर दिया है साहबा कराम को, वो अमल करते हैं। ये फातिहा वाला ऑर्डर नहीं दिया है। फातिहा नहीं करते हैं आप लोग? मैं सब हदीस पढ़ेंगे तो आप उस पर अमल करेंगे आप? हाँ एकदम बिल्कुल करेंगे। देखिए, फातिहा करना जायज व मुबाह है, इस उम्मत को हमेशा, इस उम्मत के लिए हमेशा से मामूल रहा है। ये इसाले सवाब का एक बेहतरीन तरीका है। हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया, तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर, घी और पनीर से हलवा तैयार किया और उसको एक बर्तन में डालकर मुझे फरमाया, बेटा अनस, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ और जाकर अर्ज करो कि ये मेरी वालिदा ने हदिया हाजिर किया है। जब मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचा तो आपने मुझसे फरमाया उसको रख दो। फिर आपने मुझे हुक्म दिया कि जाओ और कुछ लोगों को बुला कर लाओ। आपने उन सब का नाम बताया और फरमाया, जब भी तुमको मिले उसको बुला लेना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं आपके हुक्म के मुताबिक लोगों की दावत देने चला गया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि घर लोगों से भरा हुआ है। फिर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, व वज़ा यदैहि अला तिलकल हैसती व तुकल्लिमा बिहा वमा शा अल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उस हलवा पर रखा और जो कुछ अल्लाह ने चाहा आपने उस हलवे पर पढ़ा। यानी क्या पढ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप तो जानते हैं कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो फिर 10-10 आदमी को खिलाने के लिए बुलाना शुरू किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से फरमाते, अल्लाह ताला का नाम लेकर खाना शुरू करो और चाहिए कि हर आदमी अपने करीब से खाए और बर्तन के बीच में हाथ ना डाले। समझे? ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 775, हदीस नंबर 5163, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 3507, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 168, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 5913। हदीस पाक से मालूम हुआ कोई मीठी चीज या खाना वगैरह सामने रखकर कुरान मुक़द्दस की कुछ आयतें पढ़ना और उसका खाना दूसरों को खिलाना जायज, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बाइसे खैर बरकत है। यही वह सूरत है जिसको मुसलमानों ने बनाम फातिहा हमेशा जारी रखा है। जिसको अलहम पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, कुल औज़ु बिन्नास पढ़ता है, कुछ सूरह यासीन भी पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को बुराई क्यों लगती है? हराम चाहते हैं आप लोग? सुनिए सुनिए, बता ये हदीस से ये साबित होता है फातिहा करवाने का? जी, खाने सामने रख करके यही तो समझने की हदीस की तफसीर जो आपने किया है कि इस मसले से फातिहा खानी मतलब जायज है, मतलब किसी के नाम का न्याज करना जायज होगा। नहीं, खाना सामने रख के कुरान पढ़ना जायज है कि नहीं? अरे अल्लाह के रसूल ने हदिया पेश किया, उसमें बरकत के लिए दुआ किया, बोले लोगों को बुला लो। हाँ, इतनी बरकत हुई कुरान की पढ़ने से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस कहते हैं, हजारों आदमी पेट भर खाना खा भी लिए और मीठी हलवा खा भी लिए और मुझे वापस ले जाकर कहे कि इसको ले जाओ। फातिहा करवाने का इससे साबित नहीं होता है फातिहा करने का। कुरान की आयतों को पढ़ करके पढ़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका है। यही इसी का नाम फातिहा है, जिसका नाम हम लोग फातिहा कहते हैं ना, तो वो खाने तबर्रुक हो जाता है जिसपे कलाम मजीद की तिलावत की जाती है। खाना बना लेते हैं, सुनिए बता रहे, आप खाना बना लिए, खाना पे आप दम कर दीजिए, कोई क्या दम करना? सुनिए अभी बिस्मिल्लाह, आप गलत बोल रहे हैं ना।
दम करने की इजाजत हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने वगैरह में नहीं दिया है कि पढ़ कर फूंक दो, ऐसे कोई हदीस नहीं है। सुनिए, लेकिन पढ़ करके हाथ उठा करके दुआ किए हैं, और किसके लिए दुआ किए हैं? बरकत की भी दुआ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा में हम लोग खाना सामने रख करके बरकत की दुआ करते हैं, इसाले सवाब भी करते हैं। इससे ये साबित नहीं हुआ कि फातिहा करना के इसके नाम का नियाज कर, उसके नाम का फातिहा कर, ये हदीस से ये साबित बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है ना। जो है ना अल्लाह के हदिया जो पेश किए हैं, जो मीठा चीज और लोगों को जो बुलाए हैं, खिलाए हैं, तो इससे ये साबित नहीं होगा कि अल्लाह के समय कि मतलब ये हर साल ये काम करना है, हर साल ये काम, ये जो अमल किए तो उसके बाद सुनिए, अच्छा ठीक है आपकी बात भी हम मान लेते थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो इसके बाद अल्लाह के जैसा अमल किए तो सहाबा कराम ने ऐसा हर साल अमल किए होंगे? सहाबा कराम ने ऐसा अमल किए हैं? हमेशा से करते। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मिल जाती है ना, उन लोगों को हर फरमान पर उन लोगों की जान निसार रहती थी, उनकी बात तो आला क्वालिटी है। लेकिन आप इस्माइल देहलवी की मानते हैं? इस्माइल देहलवी आप क्या कभी किसी के हम आपकी बात को हम चले जाएंगे, इस्माइल देहलवी को मानते हैं? सिराते मुस्तकीम आप पढ़े रहते हैं। वो बात अब इस्माइल देहलवी को कौन, हम तो जानते भी नहीं। इस्माइल देहलवी वहाबियों और देवबंदियों का सरगना है। देवबंदी जो अरे यार हजरत, आप लोग तो अल्लाह आप लोग को हिदायत दे, अल्लाह आपको समझ दे कि आप लोग समझिए बात को। ये मौलाना सब के बात पे आप लोग ने इतना प्रचार कर रखा कि आम इंसान 10 साल वहाबी देवबंदी सुन्नी सब आपस में कट के मर जाएगा। नहीं, इसलिए कि इन लोग ना सुन्नत जमात जो हकीकी सुन्नत वो है, सुन्नत व जमात है, उस पर मुखालिफत करता है। जैसे आप मुखालिफत कर रहे हो फातिहा की, है ना, फातिहा की मैं अभी सबूत दे देता हूँ, सिराते मुस्तकीम है। सबूत हुआ, अरे अल्लाह के बंदे, ये सबूत हुआ कि जैसे हम लोग करते इसके नाम के, मैं हदीस से हवाला दिया ना जी, आपको समझाया, लेकिन आप ये हवाला से फातिहा साबित हो जाएगा। जी, आप कुरान हदीस को आप अमल कीजिए, खाना सामने जो रख करके आप रखिए सामने में। आप बता रहा हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पढ़े, आप भी कुछ जो मर्जी वो पढ़िए, फातिहा में वही फातिहा है, कुरान की जो आयत पढ़े और इसाले सवाब कर दीजिए, और इसाले ये हदीस पे अमल कीजिए और लोगों में तकसीम कीजिए खाना। ये बात पढ़े, आज से तकसीम करेंगे खाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करेंगे। अल्लाह, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाएंगे आप आज से? बिल्कुल खिलाएंगे। आज से खाना सामने रख करके वो दुआ करके कुरान की आयत पढ़ करके दुआ कीजिए और गरीबों को खिलाइए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं, वही फातिहा है, उसी को हम लोग फातिहा कहते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल से जो अमल आप जो फातिहा जिसे साबित कर रहे हैं, तो सहाबा का में इस फातिहा पे कितना अमल किया जिस तरीके से आप कर रहे हैं? जैसे आप कहते हैं कि ये हदीस जो बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसको सहाबा इनकार करते थे। ये सहाबा लोग खुद अमल करते तब ना बयान किया जी, ये हदीस आई हम लोगों तक। बहुत आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, आप नहीं समझ रहे हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ आपके सरगना से। तो सिराते मुस्तकीम एक किताब है जो बहुत मान्यता किताब है इसके। इस्माइल कतील साहब ने लिखा है, देवबंदी वहाबियों के पेशवा इस्माइल कतील देहलवी ने लिखा है, सुन लीजिए, ये 2 मिनट का ये 2 लाइन का है, और ये भी गुमान ना करें, आप सुन लीजिए उनकी बात को, बहुत बड़े आलिम हैं। हेलो, ये भी गुमान ना करें कि फौजशुदा लोगों को ताम से फायदा पहुंचाना और उनकी ताम माने खाना वगैरह होता है, और उनके फातिहा खानी ठीक नहीं है, इसलिए ये काम तो बहुत बेहतर और अफजल है। ये ना समझें कि फातिहा खानी ठीक नहीं है कह करके वो समझा रहे हैं, और हमारी गर्ज सिर्फ ये है कि ये रस्म का पाबंद ना होना चाहिए, ये पाबंदी से कंटिन्यू रोजाना करते रहे, यही धंधा ना लगाए रहे। तारीख और दिन और ताम के जिन्स और किस्म के तायीन के बगैर जिस वक्त जब चाहे जिस कदर के मौजबे सवाब हो बजा लाए, और जब मैयत को कुछ नफा पहुंचाना मंजूर हो, उसे खाना और खिलाने ही पर मौकूफ ना समझना चाहिए। अगर हो सके तो बेहतर है, वरना सिर्फ सूरे फातिहा और सूरे अखलास और सवाब बहुत बेहतर है कह करके ये फातिहा का सबूत दे रहे हैं इस्माइल देहलवी। अल्लाह, अरे मेरे हजरत, आप मेरा बात ही नहीं समझ पा रहे, हमको इस बात का अफसोस हो रहा है। मेरी बात कहिए, मेरी बात
मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। फातिहा हम ये कहते हैं, ये बात से, ये दलील से जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से फतिया करवाते हैं, इनके नाम से फतेह गौस पाक के नाम से करवाते हैं, किसी के नाम से भी हो गया इससे। जी जी जी, किसी के नाम से इसाले सवाब, हम करे मेरा मालिक, इससे ये साबित हो गया। यानी इसाले सवाब से आप इनकार करते हैं ना? अरे इसाले सवाब से इनकार करते हैं हम। आप पहले सब समझ ही नहीं मेरी बात को, इसलिए तो बोल रहे हैं ये बात। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं उससे कुरान पढ़ करके इसाले सवाब का सबूत दिया बुखारी से। जैसे कि बता रहे, जैसे कि आपने हवाला दिया ना, अल्लाह के रसूल से जिंदगी को अल्लाह ने मॉडल बनाया है, जिंदगी मॉडल। कुरान की एक आयत, लक़द काना फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। बेशक बेशक, ठीक है, यकीनन तुम्हारे मोहम्मद से जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना, बेशक है ना। तो हमको मॉडल देखना है, मोहम्मद से जैसा अमल करके सहाबा का हमको बताया, सहाबा का ऐसा अमल किया, वही अमल करना है। जी 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 जी, बिल्कुल। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा के अमल करते रहे, जो हदीसों में जिक्र है। नया जो बाद के लोगों ने नया चीज इजाद किया, उस पर करिएगा तो खाना वगैरह करना, उम्मतों के हक में सवाब इसाल करना और खाना तकसीम करना, ये नया लग रहा है आपको? यही तरीका क्यों अपना रहे हैं आप? ये नया लग रहा है, यानी बिल्कुल आप लोग इसाले सवाब से ही इनकार कर दे रहे हो यार। अरे सहाबा के दौर में ये चीज साबित करके दिखा रहे जो आज हम लोग कर रहे हैं। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं साबित कर दिया, तो आप क्यों? साबित ये नहीं हुआ मेरे भाई, आप ये बात नहीं समझ पा रहे मेरी। इससे ये साबित नहीं हो पाया फतिया खानी। क्या चीज? फातिहा खानी इसाले सवाब आप नहीं मान रहे हैं? मतलब इसाले सवाब का, जैसे कि 7 रजलों को जो कहा पानी का, आप कुआं खोदवा दीजिए किसी का इसाले सवाब के लिए। नहीं, कुआं खोदवा दे या मस्जिद बनवा दे या खाना खिला दे या पानी पिला दे या सभी पिला दे, ये तो सब साबित हो रहा है ना। तो जिसकी जो हैसियत होती है ना बाबा, जिसका जितना औकात है वो औकात के हिसाब से खर्च करता है, गरीबों तक मिस्किनों लोगों को खाना खिलाकर सवाब हासिल करता है। हर साल ये काम लोग मनाते हैं, हर साल एकदम मुस्तहब बना लिए। जैसे फर्ज है ना, तो फर्ज को छोड़ करके ये फर्ज एंड बना लिए। फर्ज को कौन छोड़ने बोलता है? फर्ज को जो इनकार करे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और अगर ये सब चीज नहीं करिएगा ना, तो लोग यहाँ पे बोलता है ये मुसलमान नहीं है, ये वहाबी है, तो देवबंदी है, तो ये सुन्नी है। इसलिए कि वो पहचान बन गया है, जो फातिहा इसाले सवाब नहीं करने वाला बिल्कुल वहाबी है और देवबंदी है और गैर मुकल्लिद चकड़ालवी है या कादियानी है, समझे? जो इसाले सवाब से वो लोग इनकार करता है। इसाले सवाब के हदीस में बहुत देता है। जो आप जो बोले ना कि मस्जिद बनवा दीजिए, कुआं खोदवा दीजिए, वो करवा दीजिए, गरीब को खाना खिला दीजिए, ये सब कायल है। वहाँ पे खाना खिलाते हैं ना, अलहमदुलिल्लाह खिलाते हैं कि बहुत से खिलाते हैं। तो खाना खिलाने पर आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है यार? अल्लाह, सुन्नी लोग 11वीं में देग चढ़ा करके पूरे गांव को तकसीम करते हैं फातिहा करके, समझे? खिलाने पिलाने में सुन्नी लोग एक नंबर हैं, लेकिन वहाबी लोगों में देखिएगा, एक उनके घर से एक हलवा भी खुशबू बाहर नहीं निकलती है, सब गड़प कर जाता है, हड़प कर जाता है। ये एक सहाबा काम का अमल बताए कि जो सहाबा कराम का अमल मैं बताया ना यार, आप मानो या ना मानो, हर साल सब सहाबा कराम ने हलवा बना करके खुशबू ले करके सारे लोगों को तकसीम किया हर साल, जैसे हम लोग करते हैं, ऐसा बताइए ना। तो ये तो हदीस से मिल गया ना, हमें हलवा का भी मिल गया, तो हमें हदीस पे अमल करते हैं। और हर साल नहीं बल्कि हर रोज हमारे सुन्नी लोग मिलाद करता है ना। सुनिए ना, जैसे हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम, तो तुम लोग खाली नमाज पढ़ता है यार, तुम लोग का देवबंदी और वहाबी सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है ना, औरतों को ले जाता है वहाबी लोग, और ये देवबंदी वहाबी जो है दिखावे के लिए कर रहे हैं। और देवबंदी वहाबी जो है ना, 40 लोग 3 महीना चिल्ला चिल्ली के लिए निकल जाता है, औरतों को यहाँ गली मोहल्लों के लिए छोड़ देता है। और बिन का फतवा भी दे दिया, जब 4 महीना 5 महीना साल भर के लिए चला जाए तो वो अपनी ख्वाहिश को गली मोहल्लों के लौंडों से पूरी कर ले तो वो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। अशरफ अली थानवी बहिश्ती ज़ेवर में क्या लिखता है, अगर सालों साल मर्द गायब हो यानी परदेश में हो और यहाँ लड़का पैदा हो गया तो उसी का बच्चा है, वही मर्द का, वही शौहर का बच्चा है। यह रास्ता तो हमारा अशरफ अली थानवी खुद करके गया है। बताइए, सालों साल यानी ये 9 महीना में बच्चा पैदा होता है ना,
तो सालों साल गायब रहा तो कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? यहाँ बैष्णवी ज़ेवर में लिखी हुई बात है। मैं तब मातम करता हूँ सुन करके देवबंदियों के अक्ल पर। उन लोग कैसे अकल रखा है, कैसे उनको मुजद्दिद मानता है, मैं ताज्जुब करता हूँ। जो वो मुजद्दिद खुद कहता है कि अवाम के ख्याल, देवबंदियों के ख्याल के बारे में कहता है, उनके अकल अकीदा गधे के उज़्वे मखसूस की जैसा है, जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, घटता है तो बिल्कुल गायब हो जाता है। हजरत आपसे गुफ्तगू कई लोगों का फोन आ चुका है, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, हम ये नंबर आपका सेव करते हैं, ठीक है, आपका मैं भी सेव कर लेता हूँ, आप बात कीजिएगा इत्मीनान से। कोई एक मौजू चुनिएगा, एक मौजू हल हो जाए तो दूसरे मौजू उठाएगा, कर्म होगा, खिचड़ा मत पकाइएगा, है ना? हाँ, इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है, जय अल्लाह।